ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो साक्षी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिर गया था मैं। क्या? बाइक से गिर गए? बाइक तो ठीक है ना? बाइक बिल्कुल ठीक है साक्षी, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे चोट लगी है। तुम खुद तो नुकसान करते ही रहते हो, ऊपर से बाइक का भी नुकसान कर दिया। अरे अभी हुए कितने दिन है उसको लिए हुए? अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जब मैं बाइक चला रहा था, एकदम से कुत्ता मेरे सामने आ गया और उसको संभालते संभालते मेरी बाइक स्लिप हो गई। मैं क्या करूं इसमें? और चोट मेरे लगी है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? हाँ हाँ तुषार, तुम्हारी गलती तो कभी होती ही नहीं है। तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ अंदर, पानी लेके आती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुषार, वो आज तुम्हारी सैलरी आने वाली थी ना, आ गई? हाँ, वो ऑफिस से आते टाइम मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे, मेरा वॉलेट बैग में रखा है, जाकर ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे तुषार, इसमें तो वॉलेट ही नहीं है तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा वॉलेट? साक्षी, वॉलेट बैग में ही है, ध्यान से चेक करो, उसी में ही होगा। अरे मैंने ध्यान से देखा है, नहीं है इसमें। तुम खुद ढूंढ लो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी में ही तो था। ओह शिट। साक्षी, मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, वॉलेट भी शायद वहीं गिर गया होगा। हे भगवान, अब तुम वॉलेट भी खोकर आ गए। एक तो बाइक का नुकसान कर दिया, ये टूट फूट के यहाँ पर आके बैठ गए हो, और वॉलेट भी खो दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये घर का रेंट कैसे जाएगा, घर का राशन कैसे आएगा? कैसे करूंगी इतना सब कुछ मैनेज मैं? अरे कौन सा नुकसान साक्षी? अब वो कुत्ता मेरी बाइक के सामने ऐसे ही आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? अरे रोज रोज तुम एक नया नुकसान करा के आ जाते हो। और तुम्हारा वॉलेट खो गया था ना, तो तुम क्यों नहीं खो गए कहीं? घर क्यों आए वापस? अरे यार साक्षी, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने अपना जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया, या मैंने उस कुत्ते को बोला था कि मेरी बाइक के सामने आ जा, और मेरे से गलती से वॉलेट गिरा है वहां पे, वो भी मैंने जानबूझ के नहीं किया है। साक्षी, मुझे एक बात बताओ, जब से मैं इस घर में आया हूं, तुमने मुझसे एक बार भी पूछा कि तुषार तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, कि तुम्हें कितनी लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम्हें बस बाइक से मतलब है, वॉलेट से मतलब है, और पैसों से मतलब है। तुम्हें ना मेरे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। देखो तुषार, मेरे सामने ना ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ड्रामे कर रहा हूँ? साक्षी, एक काम करो, तुम ना मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुमसे बात करने का। हाँ तो मत करो ना बात, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुषार, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक्सीडेंट मेरे भाई से हुआ था? अरे तो तुम मुझे बताते तो सही। देखो ना, मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, और तुम्हें पता है ना कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ और किसी की सुनती भी नहीं हूँ। और मुझे लगा कि नुकसान हो गया, बाइक भी इतनी महंगी है, अभी अभी खरीदी थी, इसलिए मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा सुना दिया। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है साक्षी, आज जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें क्या होता था कि जो आदमी था ना, वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उसकी जो वाइफ थी ना, वो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। हर छोटी छोटी बात पे उसको ताने सुनाती थी, हर छोटी छोटी बात पे उसे रोकती थी, टोकती थी, टोन कसती थी। उस बेचारे की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी उस घर में, और वो घुट घुट के उसी घर में जीता रहा, अपनी बेइज्जती सहता रहा अपनी बीवी के द्वारा। और जैसे ही वो कमाना स्टार्ट हुआ, उसकी बीवी उसकी इज्जत करने लग गई। और देखो ना, आज उस आदमी की कहानी मेरे ऊपर बीत रही है। आज भी मेरे साथ वही हो रहा है। और देखो ना, जो उस आदमी के साथ हुआ, बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है। आज जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा वॉलेट गुम हो गया, तुम एकदम से गुस्सा हो गई मुझ पे। तुम्हें लगा कि बाइक का नुकसान कर दिया, पैसों का नुकसान हो गया, तो तुम मुझ पे चिल्ला पड़ी। मुझे क्या क्या नहीं सुनाया तुमने। एक सेकंड में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पैसे सिक्योर है, तुम्हारे भाई के पास है, तो तुम एकदम से शांत हो गई। तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल ठंडा हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सही कहा है किसी ने, एक मर्द की इज्जत ना तभी होती है जब वो पैसे कमाता है, वरना उसकी बीवी भी उसकी इज्जत नहीं करना जानती। अगर ऐसे चलता रहा ना साक्षी, तो ये हमारा रिश्ता टिक नहीं पाएगा।